दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विचार मंच पर। आज हम बात करेंगे सोने के बारे में। चांदी पे तो बहुत बातें हो गई। हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया आपको कि गोल्ड एक नई उड़ान को भरने की तैयारी कर चुका है, ऐसा मार्केट के विश्लेषक समझ रहे हैं। और इसके पीछे कारण भी है। समझिए कि गोल्ड में ये जो क्रैश आया था अभी कुछ दिनों पहले, तो दुनिया के तमाम लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू किया और एक नई शब्दावली गढ़ना शुरू कर दिया कि गोल्ड का बबल फूट गया है। लेकिन जब आप ग्राफ देखेंगे तो गोल्ड का बबल फूटा नहीं, गोल्ड अपने लिए एक बेस लाइन को तैयार किया और उसके बाद क्रमशः उसमें वृद्धि शुरू हो गई और वृद्धि का पैमाना लगातार बढ़ने लगा है। क्योंकि देखिए, क्रैश, दामों में क्रैश होने की जो बात है उसके पीछे कुछ सॉलिड कारण होना चाहिए, तभी क्रैश हो। डिमांड में कमी हो जाने की बात हो तो डिमांड में कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ गोल्ड को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जहां एक तरफ जो इंडिविजुअल बायर्स हैं, व्यक्तिगत रूप से सोना खरीदने वाले लोग जो हैं, एक वो कारक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है वो है दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स जो आज भी गोल्ड को भरपूर खरीदारी कर रही है। भारत तो गोल्ड की खरीदारी में पीक पर है। भारत ने इतना खरीदा है, चीन ने इतना जम के खरीदा है। अब कहानी आती है कि इतनी खरीदारी के बावजूद रेट कहीं आके तो रुकेगा। देखिए, रुकना नहीं रुकना ये हम आप तय नहीं कर सकते। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। आप बताइए, आप सोच के बताइए, क्या दुनिया में लड़ाइयां रुक गई है? जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हुआ है? नहीं ना। क्या ट्रंप के आने के बाद से जो तलखियां बढ़ी है दुनिया में, व्यापार के मामले में, आर्थिक वाणिज्य के मामले में, जो परेशानियां दुनिया को झेलनी पड़ रही है, उसमें कोई कमी आई है? नहीं आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन वैसा ही है। उसके बाद से दुनिया में टैरिफ का गेम वैसा ही है। तीसरी बात, लड़ाइयों का ऐसा ही आलम बना हुआ है। चौथा, मनमाने से किसी देश को कब्जा कर लेना, कहीं के शासन को पलट देना, तख्ता पलट देना, ये सब आम बातें हैं और ये सब चीजें हो ही रही है। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि भैया गोल्ड जो है अब नहीं उठेगा? गोल्ड उठेगा, क्योंकि परिस्थितियां जब तक सही नहीं होगी गोल्ड के दाम को बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आपको सट्टेबाजी का मन है कि भैया अब गोल्ड एकाएक 2 गुना हो जाएगा, भैया गोल्ड अब सीधे जमीन पे गिरेगा, दोनों स्थिति में आप गलत हो। आप अगर एक इन्वेस्टर के नाते, आप अगर एक जरूरतमंद के नाते, जैसे कि आपके घर पे जरूरी शादी ब्याह है, उसके लिए गोल्ड खरीदने का आपने मन बनाया है, तो हो सकता है ये ठीक मौका हो आपके लिए। लेकिन किसी भी प्रकार के ऐसे खरीद बिक्री करने से पहले एक बार मार्केट को, जियोपॉलिटिकल स्थिति को समझ लें, तभी खरीदारी करें, अन्यथा दांव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि इन्वेस्ट करें, अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें रुकावट आने की संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि इसके पीछे भी चाल है। सोना के बहाने सोना का दाम जितना बढ़ेगा, अमेरिका अपने डॉलर को बेचेगा और वो भी तो संग्रह करेगा। अमेरिका, ये बताओ आपसे मैं पूछता हूं, अमेरिका बेवकूफ है क्या? भारत और चीन गोल्ड खरीद रहे हैं और अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा? भैया, अमेरिका अब दांव खेलेगा